Hello student, myself Mr. Rajneesh and I will be explaining today in a control system one of the best concept that is Bode plot. तो आज ना हम लोग कंट्रोल सिस्टम में बोडे प्लॉट को समझेंगे कि बोडे प्लॉट और भी बोडे प्लॉट को हम लोग प्लॉटिंग करना सीखेंगे सेमी लॉग पेपर में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है ना कि देखो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें स्केच करना है। क्या है, कह रहा है क्वेश्चन की स्केच द बोडे प्लॉट फॉर द फ्लोइंग ट्रांसफर फंक्शन एंड डिटरमाइन द सिस्टम गेन फॉर द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी टू बी 5 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या कह रहा है कि बोडे प्लॉट को स्केच करने के लिए बोल रहा है फॉर द ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तुम्हारे पास, डिटरमाइन द सिस्टम गेन। उस सिस्टम गेन जो है ना ये के इसके लिए फॉर द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी टू बी द 5 रेडियन पर सेकेंड। इसका गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, किस गेन ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, 5 के लिए। के क्या वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए भी बोला है। एक तो स्केच करने के लिए बोडे प्लॉट को इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन का, और सिस्टम गेन का भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। किस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए, 5 रेडियन पर सेकेंड के लिए। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास ये एक ट्रांसफर फंक्शन है जो कि ये ना एक बोडे प्लॉट के स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में है, जो कि 1 प्लस इसका के एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.2s प्लस 1 प्लस 0.02s ये दे रखा है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं ना कि इसका, तो सबसे पहले एक दिस इज अ साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन जी प्लस जे ओमेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, एस प्लेन को ना हम लोग क्या करते हैं कि जे ओमेगा में ले जाते हैं इन द गिवन एस डोमेन ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ठीक है ना, जो एस होता है ना उसको जे ओमेगा पुट कर लेते हैं। ये जो होता है ना जी एस प्लस एच एस होता है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही होता है, जिसको हम लोग अगर बोडे प्लॉट में देखते हैं ना तो ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को एनालाइज करता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जी ऑफ जे ओमेगा और जी एच ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब हम लोग जितना भी एस के जगह पे ना एस के जगह पे जे ओमेगा को रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो के जे ओमेगा एस स्क्वायर प्लस जे 1 प्लस 0 प्लस 0.2 जे ओमेगा प्लस 1 प्लस 0.02 जे ओमेगा। अब क्या करोगे तुम, हम ही ना कंसीडर करते हैं लेट्स के इज इक्वल टू 1, मतलब के वैल्यू 1 के लिए हम अगर देखते हैं ना इसका बोडे प्लॉट, तो देखते हैं सबसे पहले। तो ये तुम्हारे पास जे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस जे 0.2 जो मेंशन है सेम एज इट इज। तो आप देखो ना मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बोडे प्लॉट में। बोडे प्लॉट में सबसे पहले क्या होता है वो सब चीज़ बता देते हैं। थोड़ी देर पहले ये सुन लो कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो इस तरह के ट्रांसफर फंक्शन के कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास ऐसे है ना 1 प्लस 0.2s, अगर ऐसे हो गया ना 1.0.2s तो या 1 प्लस जे 0.2, ये तो इसको हम जे ओमेगा के से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना कि इसका ना रिसिप्रोकल ले लेते हैं 1/0.2 दैट इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड, एंड ओमेगा 2 इसका ले लेंगे 1/0.02 तो 50 रेडियन पर सेकेंड। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास मिल गया। अब क्या करोगे ना, इस कॉर्नर अब क्या करना है ना अपने को, इसका ना हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए हम तो जी ऑफ जे ओमेगा में ना एक टेबल देखो, ये हम लोग क्या करेंगे ना कि जब भी इस प्लॉटिंग करते हैं तो हम लोग स्लोप को देखते हैं। होता क्या है कि देखो अपने पास ना ये टर्मोलॉजी है कि जे ऑफ जे ओमेगा, ऊपर में जो था पोल, तो पोल क्या डिसाइड करता है कि 20 dB ना वो क्या करता है ना प्लस 20 dB स्लोप बनाता है। जब भी हम 20 dB जब भी हम पोल की बात करते हैं ना, पोल जो होता है वो प्लस 20 dB का स्लोप बनाता है, और जो जीरो जो होता है सो प्लस 20 dB का स्लोप बनाता है, और पोल जो होता है -20 dB का स्लोप बनाता है। ठीक है, तो देखो जी ऑफ जे ओमेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ जे ओमेगा का टर्म देखेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं था ना, यहाँ पे कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं था। तो हम लोग क्या किए, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप जो होगा 40 dB का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 जीरोज लाइज एट द ओरिजिन, क्या है कि एस स्क्वायर है, के एस स्क्वायर है, तो 2 जीरोज आर लाइज एट द ओरिजिन। जब भी हम बोलते हैं ना इस तरह का टर्म आता है ना, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है 2 जीरो तुम्हारे ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं 40 dB डीके का ये स्लोप बनाएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1, अगर इसका देखते हैं ना कॉर्नर, ये इस टर्म को देखो 1 प्लस जे 0.2 ओमेगा, तो अगर इसको तुम देखोगे ना तो इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग फाइंड आउट किए 5 जो आ गया 1/0.2 से 5 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गया। तो क्या होता है जब भी यहाँ पे क्या है एक पोल है, देखो पोल जब है ना डिनोमिनेटर तुम्हारा पोल को
शो करता है तो पोल क्या बोला है कि किस अगर हम इसको 1 प्लस जे 0.2 को अगर पुट करते हैं ना, इक्वेट करते हैं 0 से, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे देखो कहाँ गया ये 1 प्लस जे 1 प्लस 0.2s, इसको इक्वेट करोगे ना 0 से, तो तुमको क्या पोल का लोकेशन मिल जाएगा। पर हमको यहाँ पोल का लोकेशन नहीं फाइंड आउट करना, हमको पता करना है कि इसमें पोल क्या है। तो इसमें एक ही पोल है, इसमें भी एक पोल है, तो 2 पोल पूरे तुम्हारे पास इस ट्रांसफर फंक्शन में 2 पोल है और 2 जीरोज है, तो 2 पोल हो गया। तो तुम्हारे पास क्या हो गया कि ये जो पोल है ना, तो देखो ये -20 dB का एक स्लोप बनाएगा। तो इस स्लोप को क्या करोगे ना कि जब भी हम आप क्या करेंगे ना कि अब देखो इस स्लोप के साथ ऐड करोगे, तो जब भी ऐड करोगे तो ये तो इनिशियल स्लोप था, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया स्लोप में। पर यहाँ पे क्या है कि जब 40 dB से -20 dB इसको ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -20 dB में आज इसमें क्या हो जाएगा 20 dB आ जाएगा, +20 dB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप तुम्हारा चेंज कर जाएगा। देखते हैं फिगर के थ्रू काफ़ी कुछ समझ में आएगा। देखो जैसे देखो फिगर पहले ही बता ही देता हूँ। देखो अगर तुम ये करोगे 40 dB है, ये तुम्हारा क्या है, ये 2 जीरोज की वजह से आया 40 dB। अब इस जीरोज में क्या करोगे ना, 40 dB को में तुम क्या किया, 20 dB ऐड किया। तो जैसे ही 20 dB ऐड करो माइनस करोगे तो क्या होगा, जब देखो जब भी हम बोलते हैं ना कि जीरोज होता है ना तो नेगेटिव आता है, और पोल्स होते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जितना नंबर होता है उसके हिसाब से हम लोग डीबी, जैसे कि 20 dB एक पोल के लिए लेते हैं, -20 dB, 2 पोल होता है तो -40 dB, 3 पोल होता है तो -60 dB, और जीरोज होते हैं तो +20 dB एक पोल के, एक जीरोज के लिए, और दूसरे जीरोज अगर 2 जीरो होता तो हम लोग +40 dB, जो कि जो 2 जीरो था यहाँ पे, तो हम लोग 40 dB +40 dB ले लिए हैं, ठीक है। अब देखो उसी तरह से हम लोग क्या किए कि इनिशियल स्लोप जो मेरा था वो +40 dB का था, अब -20 dB ऐड हुआ तो क्या हुआ, +20 dB बच गया। अब फिर हम क्या किए कि फिर -20 dB का डीके ऐड करेंगे, तो यह 0 dB का स्लोप बन जाएगा। तो मेरा ये मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा, देखो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट तो कुछ इसी तरह का आएगा। लेकिन प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ये तो मेरे पास अगर हम किसी भी रफ फिगर में बनाए तो इस तरह का मेरे पास फिगर आ जाएगा, ये तो पता लग, ये तो ईजी है। पर एज द टाइम कि हम लोग ना जब इसको स्केच करते हैं ना सेमी लॉग पेपर में, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखते हैं कैसे सेमी लॉग पेपर में ड्रॉ करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और, तो हम लोग ये समझ गए कि कैसे, मतलब कि हम पोल नॉर्मल हम लोग अगर विदाउट सेमी लॉग पेपर अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं बॉडी प्लॉट, तो इजी टू ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो तो एक कॉर्नर चूज़ द, हम क्या करते हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 आया ना कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, तो हम क्या करते हैं ना, एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी जैसे ये है, तो इसके लोअर, इस फ्रिक्वेंसी से ना एक लोअर फ्रिक्वेंसी लो, और इससे ना एक हायर फ्रिक्वेंसी लो। तो एक लोअर फ्रिक्वेंसी चूज़ करो, एक हायर फ्रिक्वेंसी चूज़ करो। तो 5 से लोअर फ्रिक्वेंसी चूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर कंसीडर करते हैं कि 0.5 रेडियन पर सेकंड का एक फ्रिक्वेंसी लेते हैं, और एक 50 से लेते हैं 100 रेडियन पर सेकंड का, तो ये हमने कंसीडर किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे ना वह पॉइंट, जो ये जो पॉइंट है ना, लेट ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा इन डी बी, ये जो प्लॉटिंग हम ना ये पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। देखो ये तो हमारे पास ना ओमेगा, जैसे कि हमारे पास क्या था कि हम ना कंसीडर कर लिए कि 0.5, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर सेमी लॉग पेपर को ना इस तरह का एनालाइज करते हैं, सेमी लॉग पेपर को ना जब भी हम एनालाइज करते हैं ना तो कुछ इस तरह का होता है। देखो तो सबसे पहले ना सेमी लॉग पेपर को तुम जब एनालाइज करोगे तो तुम्हारे पास क्या होता है कि ये होता है 0.1। हम लोग कभी भी लॉगरिथमिक स्केल को ना, अगर लॉग के स्केल को तुम 0.1 से स्टार्ट करते तो 0.1 ये वैल्यू होता है, फिर ये ना 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1, यहाँ तक हम 1 तक पहुँचते हैं। यहाँ से 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, ये सब रेडियन पर सेकेंड में, इसका 10⁻1, यहाँ पे 10⁻1 हो जाता है। यहाँ से 10, इसको 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और इसके बाद 10⁻2 मतलब 100। तो इस तरह से ना 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, इस तरह से हम लोग, और फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर इस तरह से हम लोग चलते रहता है। ये हमारा रेडियन पर सेकंड में। और जब हम डीबी को शो करते हैं ना, मैग्नीट्यूड इन डीबी, तो इधर इसके वाई एक्सिस में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया रेडियन पर सेकंड, और ये तुम्हारा जो हो गया ये एक्स एक्सिस। तो देखो तुम्हारे पास क्या है कि एक एक पॉइंट तो सब में मिल गया 0.5, एक पॉइंट तुम्हारे पास इस पर पूछा है कि इस पॉइंट पे एक है, एक तुम्हारे पास क्या है, ये एक हमने लिया ना 5, एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मेरे पास क्या था 5 था, जो मैंने ये पॉइंट हो गया। दूसरा मेरे पास कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या था, दूसरा कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या था, एक तो हमने ले लिया 0.5 रेडियन जो हमने कंसीडर किया, इससे लोअर फ्रिक्वेंसी, और इससे एक हायर फ्रिक्वेंसी कंसीडर किया, तो 0.5, 5, 50 और 100। तो मेरे पास 4 पॉइंट आ गए। देखो
कहीं ना कहीं अगर हम मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे ना तो इस 4 में ही हमारे पास पॉइंट मिलेगा। ये देखो, तो हमने ये मेंशन किया 50, ये ना ये 15 हो गया ना, 5 5, ये 10 और ये 50, ये 100। तो हमारे पास 4 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थे, 0.5, 5, 50 और 100। ये 4 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये है, ठीक है। तो देखो चारों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे ही हमें पॉइंट मिलेगा। पर ये पॉइंट कहाँ से लाओगे? अगर मान के चलो तुमने प्लॉट किया तो तुम्हारे पास किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए तुम्हारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस चाहिए ना, दो एक्सिस का दोनों पॉइंट चाहिए, तब तुम जाके किसी एक पॉइंट पे आओगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी पॉइंट के लिए ना यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्स का वैल्यू कुछ होगा, वाई का वैल्यू कुछ होगा, तो हमारे पास एक्स का तो एक सपोज एक्स का वैल्यू हमारे पास मिल गया, पर वाई का वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे ना। तो इस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बस थोड़ा सा, बस एक बार देख लोगे ना तो ईजी हो जाएगा। देखो, तो अब क्या करना है ना तुमको कि सबके लिए ना वाई का वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना कि ये एक फार्मूला, एक तरह का ये फार्मूला है, देख लो कि एट द ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1। हम सबसे पहले ना ओमेगा 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 20 लॉग जी ओमेगा। ये ना देखो ये स्केल जो होता है ना लॉगरिथमिक स्केल जो तुम्हारा प्लॉटिंग होता है वो ऐसे ही होता है ना, 20 लॉग 10 जी ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा, ऐसे वर्सेस बनता है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। तो यही वाला हम लोग इक्वेट कर रहे हैं इक्वेशन को। तो 20 लॉग 0.5 का स्क्वायर, यहाँ पे ना 0.5, ये जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 0.5 इनसाइड द स्क्वायर ले आना। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 12 dB के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना 20 लॉग जी ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, ओमेगा एज ए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबसे पहले जो हमने इनिशियल जो हमने कंसिडर किया ओमेगा 1, और ये ना ओमेगा एच इधर हायर फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग 100 रेडियन पर सेकंड ले लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम निकाल लोगे, फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को पुट करना 20 लॉग ओमेगा 5 रेडियन है, यहाँ पे रेडियन पर सेकंड था, हम लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाला पुट किए तो 28 dB आ गया, ठीक है। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा C2। तो ये ना स्लोप, ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना तो स्लोप ऑफ ओमेगा चेंज ऑफ ओमेगा हो गया। यहाँ तक तो ओमेगा तुम्हारा चेंज हो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चेंज ऑफ ओमेगा हो गया ना, ओमेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही स्लोप ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 इंटू लॉग ऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 बाई लॉग ऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 बाई लॉग ऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 प्लस ये तुम्हारे पास ना जो है, देखो ये जो है ना, ये देखो ये क्या है कि एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा C1, मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी C1 पे पूछा है। एट ओमेगा जो ये वैल्यू जो हम फाइंड आउट किया ना, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा C1 वही लिखा हुआ है। तो इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 28 dB। इस सब पे वैल्यू पुट कर देंगे। वो चेंज ऑफ स्लोप क्या था, ओमेगा 1 से ओमेगा C1 से ओमेगा C2 में जो चेंज ऑफ स्लोप था वो क्या था, देखो चेंज ऑफ स्लोप क्या था, 20 dB का चेंज ऑफ स्लोप था। वही 20 हमने पुट किया इंटू लॉग 50/5 ओमेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या था, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारा था वो C2 इज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड C1 इज ओमेगा C1 इज 5। जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो 48 dB आ जाएगा, ठीक है। अब ना हायर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू हायर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एच जो हमने 100 रेडियन पर सेकेंड कंसिडर किया कि इसके बाद मतलब एक तो लोअर फ्रीक्वेंसी एक हायर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी जब हम कंसिडर किए तो इसको हम क्या करेंगे, स्लोप यहाँ से भी फ्रॉम स्लोप ओमेगा 2 टू ओमेगा एच, यहाँ पे जो स्लोप चेंज हुआ तो लॉग जो होगा ना, ये देखो लॉग, इसमें भी सेम इक्वेशन लॉग W ओमेगा हायर फ्रीक्वेंसी बाई ओमेगा सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो है ना एट ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो हम लोग फाइंड आउट किए उसको ऐड कर देते हैं एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा C2। तो ये वाला ना कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे जो फाइंड आउट हुआ ये इक्वेट कर लो। अब ये सॉल्व करो, देखो तो यहाँ पे जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 वाला जब यूज़ करोगे ना तो तुम्हारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पे तो कोई स्लोप का चेंज है नहीं, यहाँ पे तो है ही नहीं ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई स्लोप का चेंज है नहीं। देखो क्या बोल रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कोई स्लोप का चेंज नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे कोई स्लोप का चेंज नहीं है तो जीरो हो गया तुम्हारे पास। और ये देखो लॉग का वैल्यू, तो लॉग का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। ये तो मल्टीपल करोगे जीरो से, किसी भी चीज़ को मल्टीपल करोगे जीरो हो जाएगा। ये 40 dB आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो तुम्हारे पास क्या हुआ, चार पॉइंट ना, तो वही लिखा है ना 4 पॉइंट इज फाइंड आउट। देखो देर इज अ 4 पॉइंट।
देखो तो ये क्या है ना तुम्हारे पास कि देखो 4 पॉइंट है, पॉइंट ए बी सी डी दैट इज़ करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा 1 ये जो 4 पॉइंट है ना, जो ये जो 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 एंड ओमेगा हायर फ्रीक्वेंसी। तो ये ना तुम्हारे पास 4 जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 4 जो फ्रीक्वेंसी थे ना उसके करस्पॉन्डिंग ABCD पॉइंट आ गया। सपोज करो ये पॉइंट जो था ना ABCD चारों पॉइंट को कंसीडर कर लो, ये इसके करस्पॉन्डिंग ही ना पॉइंट है। अब रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड प्लॉट पे, तो सेमी लॉग पेपर में ना हम लोग जब भी प्लॉट करते हैं, आप सेमी लॉग पेपर को देखो कैसे मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है। देखो तो फाइंड आउट पूरा हम सेमी लॉग पेपर को मैग्नीट्यूड प्लॉट देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसको तुम देखोगे ना अच्छे से, तो क्या है कि जब भी स्केल ना लेंगे ना तो वाई एक्सिस का स्केल 1 यूनिट में 10 dB। मतलब देखो जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, देखो ये जीरो हम लिए यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं, तो 2 4 6 8 10 dB, फिर 20 dB। तो एक जो बॉक्स है ना यहाँ तक का, ये हम 10 dB का लिए हैं। 10 dB 20 dB 30 dB 40 dB एंड 50 dB। ये जो मैग्नीट्यूड जो है ये dB में है, ये जितना भी है 10 dB 10 dB 20 dB 30 40 50 dB ये, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, अब ना हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या था कि इनिशियली हमारा क्या था कि 0.5 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या था कि ये ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या था 12 था। 0.5 के कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आया था -12 dB। एक बार फिर से दिखा दूँ, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है -12 dB, 5 के 28 dB और इसके बाद 48 dB एंड 48 dB। देखो तो वही सब हम क्या कर रहे हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, देखो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है कि कहाँ क्या, ये देखो 0.5 रेडियन पर सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी जो dB आया मैग्नीट्यूड में वो क्या है 12 dB। और देखो फिर इसके बाद किसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए पॉइंट इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको मेंशन करते हैं ए पॉइंट। फिर दूसरा 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था हमारे पास 28 dB। सी कॉरस्पॉन्डिंग जब हम देख रहे थे 50 देख रहे थे ना, तो थर्ड वाला तो क्या कर रहा है उसका dB आ रहा था 48। और फोर्थ वाले पॉइंट में भी हमारा 48 dB ही आ रहा था, कोई स्लोप का चेंज हो नहीं रहा था ये। और ये तो हम बता ही रखे थे कि 40 dB कैसे होता है। तो ये लाइन को तुम कनेक्ट कर दो सबको, बस तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया। ये बनाने के लिए ऊपर में ये 40 dB चेंज ऑफ स्लोप 40 dB 20 dB और 0 dB, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज था तो प्लस 40 dB। यहाँ पे क्या हुआ एक पोल आ गया तो 40 dB -20 dB तो प्लस 40 dB, फिर एक पोल और आ गया तो +20 dB -20 dB 0 dB हो गया, 0 dB पर डीके। तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लॉट कब विद द के वैल्यू इज़ 1। ये देखो के वैल्यू इज़ 1 और लॉग स्केल में हमने ये बताया। अब ना तुम अगर कंसीडर करोगे ना, अब तुम्हारे पास ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया। अब तो थोड़ा सा फेज प्लॉट हम देखते हैं। तो फेज प्लॉट अगर देखते हैं ना, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया। तो अब मैग्नीट्यूड प्लॉट हमारे पास बन गया। अब ना हम फेज प्लॉट को देखते हैं। तो फेज प्लॉट के लिए हमारे पास क्या है, इसका फेज एंगल निकालेंगे। तो फेज एंगल अगर इसका हम निकालेंगे ना इस ट्रांसफ़र फंक्शन का, तो तुम j ओमेगा है तो j ओमेगा का अगर तुम निकालोगे तो 10 निकलेगा। 10 180 डिग्री 180 डिग्री आ जाएगा सिंपल उसका। जब इसका j ओमेगा करोगे तो अगर किसी भी ओमेगा स्क्वायर करोगे आई स्क्वायर का तुम अगर निकालोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। और फिर उसके बाद ना जो अब दो जो पोल वाला है ना, ये इसका अगर इमेजिनरी बाई रियल करोगे तो इमेजिनरी बाई tan इनवर्स -tan इनवर्स ऊपर ले जाओगे -tan इनवर्स, तो j इमेजिनरी बाई रियल तो 0.2 ओमेगा बाई 1, ये tan इनवर्स -tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल 0.02 ओमेगा बाई 1। तो ये ऐसे हम लोग करते हैं ना, तो tan इनवर्स ये एंगल निकल जाता है, ये हमारा फेज एंगल हो गया, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब हम इस फेज एंगल में ना क्या करते हैं ना, खुद से कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि एक रेडियन 0.5 से 5, यहाँ से हम लोग खुद से टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं 0.5 1 5। ये तो हमारा जो हम लोग लिए थे वही है। कुछ भी हम यहाँ से ना हम लोग ऐसा लेते हैं ताकि हमारा फेज प्लॉट हो जाए। तो हम 0.5 1 ये 5 ये 10 ये रेडियन पर सेकंड ये हम लोग अपने से कंसीडर कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये ना मतलब कि हम ये कोई फिक्स वैल्यू होता है, ये ना हम लोग कंसीडर करते हैं, खुद से ही कंसीडर कर लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे 6 भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर होना चाहिए ना कि अब 0.5 रेडियन पर सेकंड के बाद
1 रेडियन हो या 2 हो, 3 होता, ऐसे करके हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ना ये होता ये एक तो ये देखो यहाँ पे tan इनवर्स 0.2 इसका तो वैल्यू हमारे पास सही है, तो सबके लिए 180 डिग्री हो जाएगा। हम अब हमको इसके वैल्यू के लिए निकालना होगा ओमेगा का वैल्यू जब 0.5 होगा तब। तो ओमेगा का वैल्यू जब 0.5 होगा तो tan इनवर्स माइनस होगा ना, ये सब में माइनस देखो माइनस, हम सिर्फ इसका वैल्यू निकालें, माइनस बाद में हम लोग इसको इक्वेट कर लेंगे तो माइनस सबके सब माइनस ही हो जाएगा ना। ऐसे भी हम इस वैल्यू को सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस अगर माइनस लगाओगे तो सब में माइनस लगा दो, नहीं लगाओगे तो फिर बाद में तुमको यही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास देखो सबका वैल्यू 0.2 इंटू 5, इसको करोगे तो 0.2 इंटू 5 का वैल्यू जब निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। 0.2 इंटू 1 का वैल्यू करोगे तो ये वैल्यू आएगा। 0.2 इंटू 5 का वैल्यू करोगे तो ये, तो इस तरह से सबका कैलकुलेट कर लेना। फिर इधर tan इनवर्स 0.02 इंटू 0.5 रेडियन पर सेकेंड, तो इस ओमेगा के वैल्यू के लिए सबका वैल्यू आ जाएगा। फिर सबका जोड़ देना। देखो इसमें जोड़ने के लिए ना सबसे पहले देखो क्या करना, 180 एक बता रहा हूँ, 180 डिग्री माइनस 5.7 डिग्री माइनस 0.6 डिग्री, ये तो एक 180 माइनस 5.7 0.6, तो ये हो जाता है कितना, अगर दोनों का माइनस माइनस है, ये प्लस वाला साइन है तो 5.7 और 0.6 क्या हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा 6.3 आ जाएगा। तो अप्रोक्स 1 तो अगर माइनस करेंगे 180 से तो 173.7 आ जाएगा। तो अप्रोक्स हम लोग 174 ले लेंगे कि 174 डिग्री है। तो ये पॉइंट हम कहलाएंगे कि फेज पॉइंट, अगर हम जब प्लॉट करेंगे ना तो उसमें इसको ई कंसीडर करेंगे, ई नोटेट करेंगे कि ई पॉइंट से जो पॉइंट ये होगा ना जहाँ पे 174 डिग्री आएगा उसको ई पॉइंट से नोटेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ना इस तरह से चार्ट तुम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सबका इसी तरह से हम लोग सब में इसको फिर से वही काम करना, 180 डिग्री माइनस 11.3 1.1 इस तरह से सॉल्व कर लेना, सब पॉइंट आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा ना तुम्हारे पास, तब क्या करना ना, अब आ जाना फेज प्लॉट पे आ जाना, फेज प्लॉट बनाना चालू करना। देखो अब फेज प्लॉट बनाओगे ना तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, 174 डिग्री 168 130 डिग्री 106 डिग्री 550 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये प्लॉट। अब यहाँ से देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तुम करोगे क्या, ये जब रेडियन एक किस वैल्यू के लिए हम निकाल रहे थे, सबसे पहले हम देखें 0.5 के लिए। 0.5 के लिए जब हम देखें तो हमारे पास 174 डिग्री आया। देखो 0.5 के लिए हम देखेंगे, ये 0.5 के लिए देखेंगे कितना है 174 डिग्री। हम 174 डिग्री इस तरह से, अब हम क्या करते हैं ना, इधर भी हम लोग डिग्री को फेज प्लॉट जब बनाते हैं अंदर डिग्री में हम इसको रखेंगे फेज को। तो देखो अगर 180 डिग्री इसको कंसीडर करोगे तो हम कंसीडर किए कि वाई एक्सिस ना, देखो हमने कंसीडर किया कि वाई एक्सिस ना 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 डिग्री, ऐसा कंसीडर किया। तो हमारे पास ये ना ऐसे हो गया। देखो तो फिर हम कैसे, मेरे पास होगा ये वाला कि इस तरह से हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री फिर 160 डिग्री, 10 का गैप, इसमें ना 20 डिग्री का गैप है, तो 20 डिग्री का गैप हो गया। तो मतलब कि ये हमारे पास कितना है, सबका सब 66 एंगल का ना गैप हो जाएगा, 4 का होगा ना, 4 का हो जाएगा। देखो 4 डिग्री का सबका गैप हो जाएगा। ये जो दोनों बॉक्स में ना गैप होगा ना, ये 4 डिग्री का गैप हो जाएगा। 4 देखो यहाँ से 160 164 168 160 72 176 180, तो इस तरह से हो गया। तो अब देखो ना 170, सबसे पहले तुम्हारे पास ना 174 पे जो वैल्यू आ रहा था 0.5 के लिए, 0.5 के लिए 174 पे। फिर हम लोग देख रहे थे जब 1 रेडियन पुट किए ना, 1 रेडियन के लिए क्या आ रहा था, 1 रेडियन के लिए देखो 1 रेडियन के लिए 68 1 5 10 1 रेडियन के लिए देखो 1 रेडियन के लिए हम लोग यहाँ गया, यहाँ पे गया। देखो ये हो गया तुम्हारे पास 1, और इसके लिए हम वैल्यू क्या किए, एंगल क्या है मेरे पास 160 डिग्री। ये 2 पॉइंट हमारे पास मिलेगा तब तो हम कहीं कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 पॉइंट होना चाहिए ना, एक्स का पॉइंट एक वाई का, तब तो कोऑर्डिनेट हम बताएंगे ना। तो कोऑर्डिनेट हम इस यहाँ पे क्या किए, उस पॉइंट मार्क किए। फिर इसके बाद इसी तरह से हम लोग जब 5 पे आएंगे ना, 5 रेडियन पर सेकंड पे, तो हमारे पास जो एंगल था वह 130 डिग्री मिला था, ऊपर में हम लोग देखे थे वही वाला पॉइंट। फिर इसके बाद जब और आएंगे ना, एक और है कि जब तुम 10 पे आओगे ना, तो 10 रेडियन पर सेकंड पे, तो तुम्हारे पास ना 16 डिग्री का
160 डिग्री का फेज मिलेगा, ठीक है। जो एंगल जो मिलेगा ना 106 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। और जब फिर इसके बाद ये क्या है 50 और 100, देखो 50 रेडियन पर सेकंड के लिए देखोगे तो 50 डिग्री एंगल यहाँ आएगा, और 100 के लिए देखोगे ना तो तुम्हारे पास जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। देखो ये, तो ये तुम्हारे पास टोटल है। अब देखो अब क्या करना है ना कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जैसे तुम सब पॉइंट को मार्क कर लोगे तो तुम क्या करना ना, एक स्मूथली ग्राफ को क्या करना, प्लॉट कर देना, एकदम फ्री हैंड से प्लॉट करना, किसी तरह से कोई यहाँ पे कोई स्केल का यूज़ नहीं करना, फ्री हैंड से प्लॉट कर देना, और ये तुम्हारा फेज प्लॉट बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट। इसी तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट बोडे प्लॉट में बनाते हैं, मतलब सेमी लॉग बोडे प्लॉट का बनाते हैं सेमी लॉग पेपर में। बहुत स्टूडेंट को सेमी लॉग पेपर में बनाने नहीं आता है। सेमी लॉग पेपर तुम चाहोगे तो किसी भी इलेक्ट्रिकल के, किसी भी इंजीनियरिंग के इस दुकान पे जाओगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा। और बोडे प्लॉट ये ना एग्ज़ाम में 14 नंबर, करीब 14 नंबर 7 नंबर में ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है बोडे प्लॉट का, जो सेमी लॉग पेपर में क्या है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बनाने के लिए क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छे से देख लो इसको, और कोई डाउट भी होता है तो मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका भी, ठीक है। अब देखो अब हम ना इसमें और क्वेश्चन में तो मैंने मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट बनाना सीख लिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन में और क्या कह रहा था, इसमें क्वेश्चन में कह रहा था लास्ट में कि हमको ना गेन वैल्यू ना के का निकालना था, डिटरमाइन द सिस्टम गेन के फॉर द गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी टू बी 5 रेडियन पर सेकेंड। तो हमको उस 5 रेडियन पर सेकेंड के लिए ना हमको क्या निकालना था, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास क्या था, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी दे रखा था। गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी उसको बोलते हैं ना जो 0 dB लाइन को ना कट करता हो, जो पास करता हो उस पॉइंट को ना, जैसे उस पॉइंट को जो 0 dB लाइन को कट करता है, जैसे देखो ये ना 0 dB लाइन है तुम्हारा, तो इस 0 dB लाइन को ना कट जो करता है ना पॉइंट, ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या है कि ये ना पॉइंट जो कट किया, ये पॉइंट जो कट किया ना, तो ये ना तुम्हारा जो हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट जब के का वैल्यू 1 ले रहे थे तो हमारे पास जो प्लॉट जो 0 dB लाइन को कट कर रहा था, ये पॉइंट यही था ना कि 0 dB लाइन को कट करता। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो क्या करें, अगर तुम इसको 20 डिग्री 28, देखो यहाँ पे 28 dB अगर तुम फिक्स शिफ्ट कर दोगे नीचे, क्योंकि यहाँ तक क्या है 28 dB है, तो यहाँ अगर शिफ्ट कर दोगे नीचे तो ये 0 पॉइंट पे, तो ये 0 को जो कट करता है ना, जो 0 dB लाइन को कट करता है उसको बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। और फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं जब फेज ना -180 डिग्री को कट करता है। अगर फेज लाइन ना, मेरा जो फेज प्लॉट जो है ना, अगर -180 डिग्री को ना कट करता है तो हम बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी होता है। और उसी में हम लोग फिर फेज मार्जिन और गेन मार्जिन निकाल देते हैं उसका, ठीक है। यही चार जो होता है डाटा कैलकुलेट किया जाता है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमसे बोल दिया था कि उसका ना कि 5 रेडियन पर सेकंड में ना, इस रेडियन पर सेकंड में हमको ना गेन क्रॉस ओवर फिर के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है, जिसमें गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी दे रखा था उसमें ना, उसी 5 रेडियन पर सेकंड के लिए हमको निकालना था। तो देखो 5 रेडियन पर सेकंड के लिए अगर तुम निकालोगे तो देखो यहाँ से अगर तुमको 28 dB नीचे जाओगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। उसी गेन क्रॉस, तो यह क्या के का वैल्यू क्या हो गया, के का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा अप्रोक्स, हमको जो के का वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना कांस्टेंट का, तो इसमें कांस्टेंट के वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं 20 log के, और जो कांस्टेंट होता हुआ तो 20 log के तो -20 dB। अगर तुमको नीचे ही आना है ना, -20 dB नीचे आओगे ना, तो देखो मैग्नीट्यूड प्लॉट विद द, जब के का वैल्यू तुम फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा लॉग का लॉग इधर से क्या करोगे, लॉग को अगर तोड़ते ना तो इधर बेस 10 हो जाता है और एक्सपोनेंशियल हो जाता है, ये वाला ये एक्सपोनेंशियल में चला जाता है और बेस 10 हो जाता है। इस तरह से सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास। तो जब इस तरह के प्लॉट करोगे तो ये तुम्हारे पास सब का सब पॉइंट क्या हो जाएगा, जितना भी पॉइंट है वो पॉइंट जो था ना इनिशियल जो मैग्नीट्यूड प्लॉट हम कर रहे थे विद द के वैल्यू इज, के का वैल्यू जब हमारा क्या था, के का वैल्यू जब हम ले रहे थे ना 1 उस वक्त, तब अब हम क्या कर रहे थे, के का वैल्यू जब -20 dB वाला ना जब आया ना गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए जो हम यूज़ किए हैं, तो 0 पे हम इसको शिफ्ट किए हैं इस पॉइंट को, तो तब जाके जो मैग्नीट्यूड प्लॉट विद द 0 के का वैल्यू 0.0398 आया है, उसके लिए जब मैग्नीट्यूड प्लॉट देखोगे तो सबको सारे पॉइंट को 28 dB शिफ्ट को होगा ना, तो ये तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट विद द के इज इक्वल टू 0. के का वैल्यू के वैल्यू के लिए जो 0.398 आएगा, जो ऊपर में आया ना 0.398। तो ये हो गया टोटल आज ना पूरा टोटल इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट बनाते हैं। ये फाइंड आउट, ये अगर कहता तो बनाते, नहीं अगर कहता तो कोई ज़रूरी भी नहीं था, यहीं तक हम सॉल्व कर सकते थे, इनफ था।
तो एक बार देख लो अच्छे से फिगर को, कोई डाउट होता है ना तो ऐसे ही ये फिगर अगर नहीं दिखता हो, अगर वीडियो लेक्चर में नहीं दिखेगा ना तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना एक बार, ठीक है। देख लो, थोड़ा सा और देख लो अच्छे से। ये सेम फिगर है, उसी सबको काट के मैंने लगा दिया ताकि पूरा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए, लेकिन कंप्लीट फिगर जो था ना ये एक ही पेज है। इसी पेज का ना कट करके हाफ में मैग्नीट्यूड प्लॉट को कट यहाँ से कट करके और नीचे वाले कट करके यहाँ पे लगा रखे हैं ताकि थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा हो, इसलिए और कुछ नहीं है, दोनों पेज सेम ही है, ठीक है। तो आज हमने सीख लिया बॉडी प्लॉट को ना कैसे सेमीलॉग पेपर में ड्रॉ करते हैं। दैट इज़ ऑल टुडे लेक्चर। कंटिन्यू देखते रहो। थैंक यू।